जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी प्रबुद्धजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। और जहां तक बात रही राजा की, तो राजा को तो क्षमाशील होना ही चाहिए। राजा में क्षमा करने का साहस होना चाहिए। आए दिन हमारे जीवन में ऐसे दृष्टांत आते हैं कि हम जिस किसी भी सुपीरियर के साथ काम करते हैं, वो किसी गलती की फिराक में लगे रहते हैं। एक गलती हुई और पनिशमेंट इशू हो गया, मेमो इशू हो गया, वार्निंग लेटर इशू हो गया, जो भी वे ऑफ डिसिप्लिन एक्शन है वो शुरू हो जाता है। बहुत कम ऐसे सुपीरियर मिलते हैं, बहुत कम ऐसे राजा मिलते हैं जिनके पास क्षमा करने का साहस होता है। क्षमा सबसे नहीं हो सकता है, क्षमा करने के लिए साहस होनी चाहिए। और ऐसे ही घटना का यहाँ पर हम दृष्टांत दे रहे हैं। एक बड़े राज्य के एक राजा थे, बड़े प्रतापी थे, किसी बात की कोई कमी नहीं थी, जो हुक्म करते थे वो पूरा हो जाता था। लेकिन राजा में एक बहुत ही खराब आदत थी, और वो ये थी कि जो कोई भी छोटी सी भी गलती कर दे, उसे तुरंत 10 बड़े खूंखार कुत्तों के सामने डाल दिया जाता था। कुत्तों से नोचवा करके मरवा दिया जाता था। राजा बड़ा गुस्से वाला था। राजा की इस आदत से सभी परेशान थे। राजा के मंत्री भी इन आदतों की आलोचना किया करते थे। एक दिन उसी मंत्री से एक गलती हो गई। राजा को गलती का पता चल गया। राजा ने तुरंत हुक्म दिया, जाओ मंत्री को कुत्तों के सामने ले जाकर के डाल दो। मंत्री ने राजा से गलती मानी, क्षमा मांगी, लेकिन राजा ने कुछ नहीं सुना और कहा जो हमने कह दिया सो कह दिया। और सिपाहियों से कहा, ले जाओ इसे और कुत्तों के बाड़े में डाल दो। हार पाँच करके, थक करके मंत्री ने कहा, ठीक है राजा जी, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा तो पूर्ण कर दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है बताओ क्या इच्छा है। मंत्री ने कहा, मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है 10 दिन की मोहलत दे देते हैं, लेकिन 11वें दिन सजा जरूर मिलेगी। मंत्री 10 दिन तक राजा के पास नहीं आए और 11वें दिन राजा के सामने ला करके उनको पेश कर दिया गया। राजा ने मंत्री को देखा और सिपाहियों से कहा, जो सजा रखी गई थी मंत्री के लिए वो पूरी की जाए। सिपाही मंत्री को कुत्तों के बाड़े में ले करके गए और कुत्तों को खोल दिया गया। लेकिन कुत्ते मंत्री पर प्रहार करने के बजाय मंत्री से प्यार से पेश आ रहे थे। यह देख करके राजा चौंक गए कि जिन कुत्तों को प्रहार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, वे इतने प्यार से पेश कैसे आ सकते हैं। राजा ने मंत्री से कहा, यह चमत्कार कैसे हो गया, इन कुत्तों को क्या हो गया है। मंत्री ने जवाब दिया, इन 10 दिनों में मैंने इन कुत्तों की बहुत सेवा की है। इन्हें खाना खिलाया, पानी पिलाया, नहलाया, इनकी बहुत सेवा की। अब ये कुत्ते जान चुके हैं कि मैं इनके लिए कुछ अच्छा करता हूँ, ना कि बुरा। ये मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते। मैंने आपकी इससे भी ज़्यादा सेवा की है, फिर भी आप मेरी एक गलती को माफ़ नहीं कर सकते। आपसे ज़्यादा अच्छे तो ये कुत्ते हैं, जो अच्छे और बुरे की पहचान तो रखते हैं। राजा यह देख करके बहुत शर्मिंदा हुआ और उस दिन से राजा क्षमाशील हो गया। राजा में क्षमा करने का साहस आ गया। मंत्री को उन्होंने क्षमा दान दिया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें सबसे बड़ी शिक्षा ये मिलती है कि हमें हमेशा सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। किसी की एक गलती को लेकर के उसे जिंदगी भर के लिए सजा नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसे माफ़ करने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। जो हिम्मती होगा उसी को माफ़ करने आता होगा। कमज़ोर आदमी किसी को माफ़ नहीं कर सकता है। इसलिए क्षमाशील होना सीखिए, मर्द बनिए, साहसी बनिए और समय का मुकाबला कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।